जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। ये परमेश्वर का वचन है जो भजन संहिता 142:3 में पाया जाता है। हमारा मन कई बार कमजोर पड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मार्ग की रक्षा करते हैं ताकि हमें शक्ति दें और हमें फिर से अपने मिशन पर ले जाएं। जब प्रभु यीशु गेतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे तब क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले का वो अंतिम क्षण था। उनका मन अत्यंत भयभीत और चिंतित था। वे मानवता के उद्धार के लिए क्रूस पर सहन किए जाने वाले कष्टों को लेकर चिंतित थे। भय ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। वे बहुत कमजोर और निर्बल महसूस कर रहे थे और उनके पसीने से खून निकल रहा था। उसने पुकारा, हे प्रभु, हे पिता, इस प्याले को मुझसे दूर कर दीजिए। कृपया मृत्यु के इस प्याले को मुझसे दूर कर दीजिए। और शैतान आनंद से नाच रहा था और कह रहा था, वो कभी क्रूस पर नहीं जाएगा, वो बहुत डरा हुआ है। मेरे स्वर्गीय पिता दिनाकरन ने ये दर्शन में देखा था। लेकिन फिर पवित्र आत्मा आया जो हमारे सभी कष्टों में हमें सांत्वना देता है। रोमियो 8:26 के अनुसार जो हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है वो प्रभु यीशु पर आया। उसने यीशु को भविष्य दिखाया और उनके भीतर कहा, प्रभु यीशु, यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं और कलवरी के क्रूस को स्वीकार करते हैं तो पिता आपको एक महान नाम देगा, एक ऐसा नाम जो हर नाम से ऊपर है। आप जीवन हैं, आप पुनरुत्थान हैं, आप जी उठेंगे। जैसे ही पवित्र आत्मा ने उन्हें मार्ग दिखाया और उन्हें सांत्वना दी, प्रभु यीशु अपनी कमजोरी और दुर्बलता के क्षण में मजबूत हुए। फिर उन्होंने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और वो खड़े हुए और अपने विश्वासघात का सामना किया, उन महायाजकों का सामना किया जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए थे, और पिलातुस का सामना किया जिसने उन्हें मृत्यु दंड दिया था। वो डरे नहीं, उसने क्रूस उठाया, रोमन सैनिकों के कोड़े सहे और कीलों का दर्द सहन किया। अंत में उसने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैंने अपने लोगों के लिए अपना लहू बहाया है। जो कोई इसे ग्रहण करेगा, मेरे बलिदान को स्वीकार करेगा, वो मेरे लहू से शुद्ध होकर पाप से मुक्त हो जाएगा। उसने कहा, पूरा हुआ। और तीसरे दिन वे जी उठे। वे जीवित हैं जब मेरा मन कमजोर पड़ जाता है। हे प्रभु, आप ही मेरे मार्ग की रक्षा करता है। बाइबल यशाया 40:29-31 में कहती है कि परमेश्वर कमजोरों को सामर्थ्य देता है और दुर्बलों की शक्ति बढ़ाता है। जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उनकी शक्ति नई हो जाएगी, वे उकाब के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। आज भी अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दे और कह, तेरी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा आपको हर अत्याचार, क्लेश और परीक्षा का सामना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा। आप एक विजेता से भी बढ़कर होगे। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और लाखों लोगों को उद्धार दिलाएगा। यीशु के नाम में ये कृपा अभी आप पर आए। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन के द्वारा मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जब मेरा मन कमजोर पड़ जाए, हे प्रभु, मेरे मार्ग की रक्षा कीजिए। भय और कमजोरी के क्षणों में मुझे शक्ति दीजिए। मुझे आपकी इच्छा के आगे पूर्णतः समर्पित होने में सहायता कीजिए। आपका पवित्र आत्मा मुझे सांत्वना दे और मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए एक उकाब की तरह शक्ति प्रदान करें और मुझे हर परीक्षा का साहस और विश्वास के साथ सामना करने में सहायता करें। मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।